हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ स्टार्टर्स 34 का प्रॉब्लम बाइनरी स्ट्रिंग XOR। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Chef has a binary string S of length n। क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसका नाम है S और इसकी लेंथ जो है वो है n के बराबर। ठीक है। He wonders if it is possible to divide S into exactly k non-empty substrings such that each SI belongs to exactly one substring and the XOR of each substring is the same। क्या बोला गया है कि शेफ जानना चाहता है कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, S, उसको क्या हम एग्जैक्टली k non-empty सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट, क्या बोला गया है कि हर एक SI एग्जैक्टली एक सब स्ट्रिंग में बिलोंग होना चाहिए, मतलब कि सब स्ट्रिंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ईच SI बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सब स्ट्रिंग एंड द XOR वैल्यू ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग इज सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी स्ट्रिंग S है और k की वैल्यू अगर 5 है तो मैं इसके 5 पार्ट्स करूँगा। ये एक सब स्ट्रिंग हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सच दैट ईच SI बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सब स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो सब स्ट्रिंग है वो इतनी और ये इतनी, ऐसा नहीं करेंगे तो ये वाली जो होगी ith वैल्यू वो इसमें भी बिलोंग कर रही है, इसमें भी बिलोंग कर रही है। नहीं, क्या बोला गया है, एग्जैक्टली एक में, मतलब कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और एग्जैक्टली एक में मतलब बीच में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये किसी सबस्ट्रिंग में नहीं है, किसी ना किसी में तो बिलोंग करनी चाहिए। और सभी की सबस्ट्रिंग की XOR वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन सब की मैं XOR वैल्यू लूँ तो वो इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, मतलब कि सबकी सबस्ट्रिंग में XOR वैल्यू सेम है। क्या ये करना पॉसिबल है कि नहीं, ये पूछा गया है। कैन यू हेल्प शेफ डिटरमाइन इफ इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। XOR वैल्यू ऑफ सबस्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या दी गई है, XOR value of a substring from L to R is nothing but the XOR of all the elements from L to R। ठीक है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर है n n k। n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, k आर द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेगमेंट्स वी वांट आवर स्ट्रिंग टू बी डिवाइडेड इन। और फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है जो कि बाइनरी है, मतलब कि 0 और 1 है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, आउटपुट में हमें यस या नो प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसकी लेंथ है n और उसको हमें k पार्ट्स में, k नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स में डिवाइड करना है। ठीक है। अब एक बात आप समझो, यहाँ पे k की और n की वैल्यू 10 की पावर 5 तक है, मतलब कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज तो हम जनरेट कर नहीं सकते, वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगी, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब एक बात आप समझो, यहाँ पे अगर हमें सभी सबस्ट्रिंग की जो XOR वैल्यू है वो सेम चाहिए तो यहाँ पे टोटल दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो each substring has XOR equals to 1 और XOR equals to 0। अगर कोई भी सबस्ट्रिंग है उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे तो उसकी XOR वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर उसमें इवन नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट होंगे तो उस या तो फिर 0 1 तो उसकी XOR वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी सबस्ट्रिंग है, इसकी XOR वैल्यू क्या है, 0। XOR मतलब क्या कि इस स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के बीच में XOR वैल्यू ले लो। इसकी XOR वैल्यू क्या है, 0। इसकी XOR वैल्यू क्या है, 0। 1 XOR 0 इज 0, 1 XOR 1 इज 0, देन 0 XOR 1 इज 1, 1 XOR 1 इज अगेन 0। यहाँ पे XOR वैल्यू 1, इसकी XOR वैल्यू भी क्या है, 1। तो अल्टीमेटली दो ही XOR वैल्यूज हो सकती है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बॉइल डाउन हो गया, वेदर इट इज पॉसिबल टू डिवाइड अवर स्ट्रिंग इनटू k नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग सच दैट each SI, मतलब कि each character belongs to exactly one of the non-empty substring and all the substrings have XOR either equal to 0 or all the substrings have XOR either equal to 1।
तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे कि क्या हम पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको के नॉन एम्प्टी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट सभी के सभी सब स्ट्रिंग की वैल्यू जीरो, सभी की सभी सब स्ट्रिंग की एक्सओर की वैल्यू जीरो है, या तो फिर और क्या हम पूरी स्ट्रिंग को के नॉन एम्प्टी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट सभी के सभी सब स्ट्रिंग के एक्सओर की वैल्यू 1 है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम रिटर्न 1 कर देंगे वरना फॉल्स कर देंगे। अब दो कंडीशन हमें चेक करनी है, एक्सओर इक्वल टू 0 और एक्सओर इक्वल टू 1। अब इसको भी टाइम बाउंड में करना है, ऐसा तो नहीं कि कितना भी टाइम ले ले। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे जैसे ही एक काउंटर की वैल्यू रखेंगे, मान लो c है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स z है वो नंबर ऑफ जीरोस डिनोट कर रहे हैं जो कि करंट सबस्ट्रिंग में हम देख रहे हैं, और o है वो नंबर ऑफ वंस डिनोट कर रहे हैं जो कि हम करंट सबस्ट्रिंग में देख रहे हैं। तो जैसे ही करंट सबस्ट्रिंग में इफ अब x और 0 मतलब कि z मॉड्यूलो टू 0 के बराबर है एंड z प्लस o इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसिडर्ड इन द करंट सबस्ट्रिंग ग्रेटर देन 0 है एंड नंबर ऑफ z नहीं o क्या है, नंबर ऑफ वंस इज इवन, तो इसकी एक्सओर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये इसमें नंबर ऑफ ये नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग है क्योंकि z प्लस o इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू को सिंपली बढ़ा देंगे और z और o की वैल्यू 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगले इंडेक्स से हमें नई सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी इंप्लीमेंटेशन में मैं पूरा कोड दिखाऊंगा बट दिस इज द पार्ट। फिर अगर एक्सओर की वैल्यू 1 है, अब ये क्यों हम ऐसा करेंगे इसका थोड़ा और इंट्यूशन में आगे बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलरली z और o नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस डिनोट करेंगे। इफ नंबर ऑफ वंस इज ऑड तभी तो सबस्ट्रिंग का एक्सओर 1 आएगा, एंड z प्लस o ग्रेटर देन 0 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर ये ऑड है तो ऑब्वियसली कम से कम एक तो होगा ही। तो हम वहीं पे हमारी सबस्ट्रिंग को ख़त्म कर देंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इक्वल टू 0 और काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही हमें ये मिलता है हम तुरंत ही क्यों ब्रेक कर देते हैं और काउंटर प्लस प्लस कर देते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर से नई सबस्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो अब अगर थोड़ा यहाँ पे इन डेप्थ इंट्यूशन समझे कि हम जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ग्रेटर देन 0 और नंबर ऑफ वंस इवन देख लेते हैं तो हम काउंटर बढ़ा क्यों देते हैं। बढ़ा देने का मतलब क्या है कि हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ पे करंट सबस्ट्रिंग खत्म हो गई और नेक्स्ट कैरेक्टर से नई सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगी। अब जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, मान लो हमारा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू 3 दी गई है। ठीक है, अब मैं इसका चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ सच दैट सभी की एक्सओर वैल्यू 1 हो। तो अब मान लो मैंने पहली सबस्ट्रिंग ले ली ये, ठीक है, फिर सेकंड ले लिए, थर्ड ले लिए, तो क्या यहाँ पे सभी की एक्सओर वैल्यू 1 है? इसकी तो 1 है लेकिन इन दोनों की 1 नहीं है। अब इसी की जगह अगर मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया है कि मैंने जैसे ही मुझे पहला 1 मिला, मतलब कि जैसे ही ऑड मॉड्यूलो टू 1 हुआ, अब ये यहाँ पे और हम क्या करेंगे, जैसे इटरेट करेंगे, अगर करंट कैरेक्टर 0 है तो z प्लस प्लस करेंगे वरना o प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर था। अभी हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। तो जैसे ही मुझे 1 मिला तो ये क्या हो गया, ऑड मॉड्यूलो टू 1 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, और नंबर ऑफ 1 मॉड्यूलो टू 0 1 हो गया, तो मैं 1 इक्वल टू 0 कर दूंगा और काउंटर को बढ़ा दूंगा। मतलब कि मैंने बेसिकली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मेरी पहली सबस्ट्रिंग तो हो गई। फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वापस ये 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, o की वैल्यू 1 हो जाएगी, z की वैल्यू 0, तो वापस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मेरे काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब कि मैं इसको भी एक सबस्ट्रिंग काउंट कर लूँगा। और ये रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, क्योंकि जो लास्ट सबस्ट्रिंग बचेगी उसमें हम क्या करेंगे, हम पूरा रिमेनिंग पार्ट कंसिडर कर लेंगे, वहाँ पे हम इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है तो इसकी एक्सओर वैल्यू भी 1 है, इस सबस्ट्रिंग की, इसकी भी 1 है और इसकी भी एक्सओर वैल्यू 1 है। बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पे क्या, हम और भी केस देख के समझ सकते हैं, बट सिंपल कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि हम अगर हमें ऑड नंबर ऑफ वंस रिक्वायर्ड है,
ठीक है, एक्स और इक्वल टू 1 में। तो जैसे ही एक 1 हमारे पास आ गया तो हम वहां पे सबस्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे ताकि जो रिमेनिंग 1 है वो फर्दर यूज हो सके। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आगे का भी एक और 1 ले लेते तो बेटर रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स और वैल्यू 1 करनी है और 0 0 1 1 1 ये मेरा स्ट्रिंग है और के की वैल्यू 2 है, तो एक तो ये हो गया सब स्ट्रिंग और दूसरी ये, तो इसकी एक्स और वैल्यू 1 नहीं है। अब आप कोई भी केस ले लो 0 0 1 1 और 1, तो यहाँ पे इसकी एक्स और वैल्यू 1 है, इसकी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमने करंट सब स्ट्रिंग में और 2 1 ले लिए होते तो अच्छा होता है। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट यही है कि जैसे ही हमें ऑड नंबर ऑफ वंस मिले, मतलब एक 1 मिला तो हम स्टॉप हो जाएंगे ताकि रिमेनिंग वंस फर्दर सब स्ट्रिंग में यूज हो सके, ताकि फर्दर सब स्ट्रिंग को ऐसा ना हो कि उसके लिए 1 बचे ही ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं पहले सब स्ट्रिंग की, तो सेकंड और थर्ड सब स्ट्रिंग के लिए 1 बचेंगे ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी डू दिस। और ये हम कब तक करेंगे, k-1 तक करेंगे। फिर जो लास्ट सब स्ट्रिंग होगी उसमें तो रिमेनिंग सभी जीरोज और 1 को काउंट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट था। आई होप पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बट इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, थोड़ा बहुत डाउट बचा वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग एस है, उसकी लेंथ n है, k नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा चेक करके। सो इफ चेक, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करूंगा 0, ये क्या है ये मैं अभी बताता हूँ। फिर स्ट्रिंग एस लेंथ n k इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 और चेक 1 f n k इक्वल टू 1। तो इन दोनों केस में मैं यस प्रिंट कर दूंगा, यस इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द स्ट्रिंग इनटू k कंटिन्यूस सेगमेंट्स सच दैट इट सेटिस्फाइज द कंडीशंस, एल्स प्रिंट नो। ठीक है, ये तो आपको 3 पैरामीटर क्या है पता चल गया। ये क्या है कि हम सभी सब स्ट्रिंग की एक्स और वैल्यू 0 चाहते हैं, ये है सभी सब स्ट्रिंग की एक्स और वैल्यू 1 चाहते हैं। तो अब LL ये क्या है, रिटर्न, ये लॉन्ग रिटर्न करेगा। चेक, या तो आप बुलियन भी ले सकते हो, LLX दैट इज द एक्स और वैल्यू विच आई वांट, देन स्ट्रिंग S, देन LLN एंड LLK। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, LLI में ले लेता हूँ इटरेशन के लिए, J ले लेता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। J क्या है, बेसिकली मैं नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो J प्लस प्लस करता जाऊँगा, मतलब कि ये कितने सब स्ट्रिंग में अभी तक डिवाइड किया उसका काउंटर है। फिर O ले लेता हूँ नंबर ऑफ वंस के लिए और Z ले लेता हूँ नंबर ऑफ जीरोस के लिए। इनिशियली O इक्वल टू Z इक्वल टू 0। अब इफ X इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर I इक्वल टू 0 I इज लेस देन n I प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट हमने ओपन किया, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या कि मुझे x और वैल्यू 1 चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। सो इफ मेरी स्ट्रिंग s है, s ऑफ I इक्वल टू 0, तो z प्लस प्लस कर दूंगा मैं, एल्स O प्लस प्लस कर दूंगा। ये 0 डिनोट करता है, ये 1 डिनोट करता है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मेरे पास z और O आ गए, सो इफ z मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, मतलब कि नंबर ऑफ O मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, मतलब कि नंबर ऑफ वंस मॉड्यूलो 2 1 है। ठीक है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ वंस है, मतलब कि करंट सबस्ट्रिंग जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसका x और 1 है, एंड J इज नॉट इक्वल टू k-1, मतलब कि लास्ट सबस्ट्रिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इक्वल टू 0 एंड J प्लस प्लस, क्योंकि ये तो काउंटर है। और फिर नेक्स्ट से हम वापस इटरेट करेंगे। जब हम यहाँ पे बाहर निकले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इफ O मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 एंड J मस्ट बी इक्वल टू k-1, मतलब कि k-1 सबस्ट्रिंग्स ऑलरेडी होनी चाहिए और लास्ट सबस्ट्रिंग में भी नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए, तभी हम J प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम बाहर निकले, यहाँ पे इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ J इक्वल्स टू k देन रिटर्न 1, मतलब कि हम k नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, वरना रिटर्न
0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसे ही 0 आता है तो z प्लस प्लस कर देता हूँ, जैसे ही 1 आता है तो ओ प्लस प्लस कर देता हूँ। अगर ऑड की काउंट ऑड है करंट सबस्ट्रिंग में और ये लास्ट सबस्ट्रिंग नहीं है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो तुरंत ही मैं नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वन 0 कर देता हूँ, काउंटर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट कैरेक्टर से नई सबस्ट्रिंग कंसिडर करें। और जो लास्ट सबस्ट्रिंग है मतलब कि जे के माइनस वन के बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए, तो मैं जे प्लस प्लस कर दूंगा। और अगर जे के बराबर है मतलब सक्सेसफुली के पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो रिटर्न 1 वरना रिटर्न 0। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, इफ के बाद, और वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे z प्लस प्लस, यहाँ पे ओ प्लस प्लस, यहाँ पे o की वैल्यू मॉड्यूलो 2 1 होनी चाहिए। इफ o मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए बिकॉज x और वैल्यू मुझे 0 चाहिए। ठीक है, एंड जे के माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि लास्ट सबस्ट्रिंग हम कंसिडर नहीं कर रहे। एंड o प्लस जेड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि कम से कम एक कैरेक्टर तो आया है, तो z इक्वल टू o इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो नंबर ऑफ वंस इवन है, मतलब कि x और वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जो कि हमें चाहिए। और नंबर ऑफ जीरोस प्लस नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन 0 मतलब कम से कम एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं और ये लास्ट सबस्ट्रिंग नहीं है, तो j प्लस प्लस। फिर सिमिलरली फॉर लूप के बाहर निकलने के बाद क्या कंडीशन आएगी, इफ o मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 मतलब लास्ट सबस्ट्रिंग जो कंसिडर की है उसमें नंबर ऑफ वंस इवन है, एंड j इक्वल टू के माइनस वन सक्सेसफुल सबस्ट्रिंग्स मिल गई है इससे पहले, तो j प्लस प्लस। फिर अगर j के बराबर है इसका मतलब हम सक्सेसफुली k नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग में डिवाइड कर पाए, तो रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक फॉर लूप लग रहा है n साइज का, तो इट वुड बी बिग O ऑफ n, और क्वेश्चन में दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस डजंट इंक्रीज 2 × 10 की पावर 5। सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।